और गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार बिना किसी ऑपरेशन गर्भाधान क्रिया हेतु हमारे साथ लल्ला जी, पंडित जी, आपका शुभ नाम बताइए। अवधेश प्रताप सिंह। अवधेश प्रताप सिंह जी, शुरू करिए। पहले वो गर्भवती महिलाओं के लिए। जब किसी महिला को ये पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, उसी दिन से 2 बदलाव करना है उसमें। एक तो रोजाना 1 लीटर दूध पीना है उसको 4 बार में, एक बार में 1 पाव। सुबह 50 ग्राम छोटी किशमिश मीठी वाली रात को दुगने पानी में भिगा के डाल दे, और सुबह उसको 1 पाव दूध के साथ ले ले। इसके बाद दोपहर में खाना खाने के बाद, खाना की ठीक घड़ी देखकर 20 मिनट बाद 1 पाव दूध फिर लेना है। 3:30 बजे 4 बजे के बीच में 1 पाव दूध फिर पीना है। और खाना खाने के बाद रात में शाम को 7 बजे 6:30 बजे, खाना खाने के ठीक 20 मिनट बाद 1 पाव दूध पीना है। 20 मिनट इसलिए कि खाना खाने के 20 मिनट बाद वो रस निकलने लगते हैं पेट में जो दूध को पचाते हैं, तो वो आराम से पच जाता है। जब आप 1 लीटर दूध रोजाना बढ़ाएंगे तो इसके ये पच जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप 5 रोटी अगर लेते हैं तो 3 रोटी खाएं, 2 रोटी कम कर दें, जिससे वो दूध के पचने के लिए आपको पेट में गुंजाइश रहे। ये तो केवल दूध का कार्यक्रम हुआ। खाने में 2 कटोरी सब्जी, दाल आपको नहीं खाना है, अरबी नहीं खाना है, ये हरी सब्जी कोई भी आप ले सकते हैं 2 कटोरी। और इतना ही आपको 3 रोटी, 5 में है तो 3 रोटी खाएं, 2 कम कर दें। 4 खाते हैं तो 3 खाएं, 2.5 खाएं, लेकिन दूध 1 लीटर आपको जरूर पीना है। अगर भूख कम लगे तो रोटी कम कर दें। 10 बादाम रात को भिगा के सुबह उनको लेना है। ये जो पुराना रोटी बेलने का तरीका है पत्थर पे, उस पत्थर पे घिस कर लें, या अब जो नए यंत्र चल गए मिक्सी में, बहुत बारीक, मतलब बारीक होने से हैं उनका, बादाम को दूध जैसी शक्ल में आ जाए तो हजम वो पूरा हो जाता है। नहीं, हम सोचते हैं कि हमने खा लिए, वो हजम नहीं होते हैं, पूरा बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद आया आपकी जो शारीरिक मेहनत है, वो इस समय क्या करना है, और प्राकृतिक इलाज क्या लेना है। तो सुबह जब आप 6 बजे जगते हैं तो किसी टब में इतना पानी भरिए, बाल्टी हो आपकी चौड़ी, उसमें इतना पानी भरिए कि टखने से नीचे पैर आपकी भींगे, पंजा पंजा भींगे। वो 2 मिनट तक उसमें चलना है, पानी में चलना है 2 मिनट तक। तो जैसे चलते हैं कि जितने देर ज़मीन पर चलने में पैर रहता है उतनी देर उस बाल्टी में रहे, आपके टब में रहे, और आप चलेंगी। ठीक 2 मिनट से ज़्यादा नहीं चलना। 2 मिनट के बाद फिर 15 मिनट टहलना है। अगर आप ऐसा महसूस करती हैं कि हम टहलना, हमारा शरीर अस्वाभाविक है, अगर टहल नहीं सकती तो फिर आप तुरंत इसके बाद 15 मिनट जो मौसम हो उसका चद्दर या रजाई जो भी ठीक समझें उसको ओढ़कर 15 मिनट के लिए लेट जाएं। इस लेटने से आपके शरीर में गर्मी आ जाएगी। जो आप ठंडे पानी में चलेंगी तो उससे ऊपर का पूरा खून, नीचे का खून ऊपर जाता है, फिर जब आप चलेंगी तो ऊपर का खून नीचे आता है, तो इससे आपके शरीर में बहुत बड़ी खून का ऊपर नीचे सप्लाई होने से सब जगह ब्लड की सप्लाई हो जाती है। ऐसे ही आपको दोपहर में करना है।
9:30 बजे करीब पेट पर अगर आप मिट्टी ले सकें, किसी भी ज़मीन की 6 इंच की नीचे की मिट्टी जहाँ कोई उसमें गंदी चीज़ ऊपर की ना मिली हो, तो उसको जितना मोटा ईंट जैसी मिट्टी गाढ़ी करते हैं उतनी ईंट जैसी मिट्टी बना लें और एक कपड़े पर रखकर उसको अपने टुड़ी से नीचे पेंडू पर रख लें 15 मिनट के लिए। और अगर ऐसी जगह आप शहर में हैं कि मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो ये रुआंदार तौलिया इसको भिंजा लें और इसको थोड़ा निचोड़ लें कि पानी न टपके, बकाया पानी उसमें रहे, और उसको 15 मिनट के लिए रख लें। 15 मिनट रखने के लिए बाद फिर इसके बाद आपको वही क्रिया करना है कि 15 मिनट चलना है अथवा 15 मिनट आपको बिस्तर पर लेटना है ढककर। इसके बाद खाना खाएंगी आप। दोपहर में फिर 2:30 से 3 बजे के बीच में 2 मिनट आपको ठंडे पानी से कपड़े से पेट पोंछना है। केवल 2 मिनट की क्रिया है। एक दिन पेट पोंछना है, फिर 15 मिनट चलना है। एक दिन पूरा शरीर पोंछना है। बाथरूम में जाएं आप, ऊपर से नीचे तरवा से लेके आपकी चोटी तक पूरा शरीर आप पुखारे होकर पोंछ दें। तुरंत कपड़े पोंछ लें। जिस कपड़े से आपने पोंछा उसका पानी नहीं पोंछना, जितना बदन में लगा उसका लगा रहने दें। सूखे कपड़े पहन लें, फिर 15 मिनट टहलें तुरंत। अथवा वही अगर नहीं टहल सकती हैं आप तो फिर आप लेट जाएं और मौसम के हिसाब से अपने कपड़े ओढ़ लें। गर्मी आ जाना चाहिए। शाम के समय इलाज में आपको खाना खाने के पहले आपको किसी कुर्सी पर स्टूल पर बैठ जाएं और अगर आपके घर में नल है तो नल से घुटनों पर पानी डालें और घुटनों का पानी नीचे तक जाना चाहिए। नीचे तरवा तक आपका निकल जाए, घुटनों से नीचे पिड़ली और पंजों में। और अगर आपके पास नल नहीं है तो बाल्टी में पानी रख लें और मग से एक इस घुटने पे डालें, एक इस घुटने पे डालें। इस तरह ठीक 2 मिनट करना है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। 2 मिनट के बाद फिर इस इलाज के बाद फिर आपको चलना है 15 मिनट वही, और 15 मिनट चलने के बाद 10-20 मिनट रेस्ट करके फिर आप खाना से ले सकते हैं। खाने में वो ये 2 कटोरी सब्जी और जितनी रोटी खा रहे हैं उससे 1/4 रोटी कम कर दें आप, और दूध लें 1 पाव 20 मिनट बाद। केवल इतना ही अगर आप करेंगी, इसमें सबसे ज़्यादा कमाल किस चीज़ का है कि जो आप खा रहे हैं वो आपके पच जाए, उतना ही खाएं। इसलिए आपको चलना ज़रूरी है। चलने से ऊपर से नीचे ब्लड सर्कुलेशन आता है। और जो 10 बादाम आपको खाना है, इसमें वो चीज़ें हैं, ओमेगा 3 है इसमें, जो शरीर को रोग रोधक क्षमता बढ़ाता है और जो आपकी आने वाली संतान है उसका दिमाग तेज करता है, उसको रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। एक बात हम बताना आपको भूल गए, मुख्य बात ये है, अगर संतरे का सीजन है तो संतरा 4 जरूर खाना है आपको, दूध पीने से पहले या बाद में, 2 सुबह 2 शाम। ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन 4 बहुत ही ज़रूरी है। संतरा में वो गुण है कि संतरा और देसी गाय के दूध में वो गुण है कि आपकी संतान माँ बाप से निश्चित ही गौर वर्ण होगी, ज़्यादा रंग सफ़ेद होगा और दिमाग तेज होगा बहुत। माँ बाप से ज़्यादा दिमाग तेज होगा। ये संतरा और बादाम में गुण है गाय के दूध के साथ। अब ये हजम कैसे हो उसकी क्रिया हमने आपको ये बता दी, ये आप सब करेंगे ही तो आपको ये लगेगा ये उतनी छोटी चीज़ है, लेकिन हम 10 महिलाओं को ये बता चुके। अक्सर होता ये बहुएं नहीं मानती, आपकी लड़कियां आपकी बात मान जाती हैं। तो लड़कियों को तो ये हो गया, लेकिन बहुएं कहती हैं नहीं वो तो जाने इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना कमाल है कि आपको अगर कोई अस्पताल में प्राइवेट में आप एडमिट हैं, अगर वो डॉक्टर बिला वजह आपसे कहता है ऑपरेशन से बच्चा होगा, तो वो ऑपरेशन थिएटर तक नहीं ले जा पाएगा, वो आपको बच्चा हो जाएगा। 1 घंटे में मामूली दर्द महसूस होगा। इसलिए इस प्रक्रिया का नाम नेचुरोपैथी में बिना पीड़ा के प्रसव रखा गया है।
इतना आप करेंगी तो आपका बच्चा बिल्कुल बिना किसी रोग के, और आपको जिस दिन से आप ये प्रक्रिया शुरू कर देंगी उसके 8-10 दिन में आपको कोई उल्टी नहीं आएगी, कोई आपको पता महसूस ही नहीं होगा कि आपको कोई तकलीफ है। बस इतना करेंगी तो बिना पीड़ा के प्रसव हो जाएगा। जी आप